नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। वर्ल्ड हेल्थ डे हमें याद दिलाता है कि सेहत सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हर साल दुनिया भर में 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और सेहत से जुड़े अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आइए जानते हैं कि इस दिन को मनाने के लिए 7 अप्रैल की तारीख ही क्यों चुनी गई। वर्ल्ड हेल्थ डे का इतिहास, महत्व और थीम जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान बढ़ाना है। वर्ल्ड हेल्थ डे के माध्यम से WHO सरकारों, संगठनों और आम जनता को स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और इन मुद्दों का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। 7 अप्रैल 1978 के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस की भी नींव रखी गई थी। हालांकि पहली बार इसे 1950 में मनाया गया और तब से हर साल 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके लिए हर साल अलग अलग थीम तय की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाने के लिए हर साल एक खास थीम तय की जाती है। ये थीम विश्व स्वास्थ्य संगठन ही तय करता है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य तय की गई है। यह थीम माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रेगनेंसी, डिलीवरी और पोस्ट पार्टम केयर के समय उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की जरूरतों पर ध्यान देना है, ताकि मातृ और नवजात मृत्यु दरों को कम किया जा सके। आइए आपको दिखाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे के खास मौके पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने और यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने क्या कहा। अभी ये साल हमारा जो जागतिक योग दिवस हम पूरी दुनिया में मनाते हैं, तो 11वां जागतिक योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और उसके लिए हमने हमारे पूरे देश में 100 दिन का योगा दिन के लिए काउंटडाउन कार्यक्रम तैयार किया है। ये 100 दिन में 10 बड़े बड़े शहरों में, 10 राज्यों में अलग अलग 10 कार्यक्रम होने वाले हैं। आज जो भुवनेश्वर में जो कार्यक्रम हुआ कि अभी काउंटडाउन के 25 दिन पूरे हुए और 75 दिन के बाद हमारा योगा डे आने वाला है 21 जून को। वो बड़े पैमाने पर वहाँ पर होना चाहिए। सभी लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए और प्रचार और प्रसार भी उसका सभी लोगों तक होना चाहिए। इसी वजह से कार्यक्रम हमारे देश के चारों विभागों में होने जा रहे हैं। पहला दिल्ली में हुआ था, अभी ये दूसरा कार्यक्रम हमारे ये भुवनेश्वर नगरी में संपन्न हुआ। तीसरा 50 दिन वाला कार्यक्रम महाराष्ट्र के नासिक में होने जा रहा है और 75 दिन वाला कार्यक्रम जो है तो वो लद्दाख में होने जा रहा है। और 21 जून का जो कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में लाखों की संख्या में होगा। और ये साल का जो विषय हम कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर 21 जून को योग का शिविर आयोजन किया जाएगा और 1 लाख से ज़्यादा जगहों पर से भी वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में उसमें योग में शामिल हो जाएंगे। आज उड़ीसा में एक जो काउंटडाउन है योग दिवस का, वो काउंटडाउन आरंभ हुआ है। आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है योग के प्रति, कि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात यूनाइटेड नेशन में भारतवर्ष के योग को एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रेजेंट किया और किस प्रकार से समग्र पृथ्वी में स्वास्थ्य आए, आध्यात्मिकता फैले। इस कारण से उन्होंने इंटरनेशनल योगा दिवस के लिए 21 जून के दिन का प्रस्तावना किया था और एक इतिहास रचा गया। लगभग 177 कंट्रीज को स्पॉन्सर बने और बिना वोटिंग के इस रिजोल्यूशन को अपनाया गया। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, समग्र विश्व में मनाया जाता है। लगभग 190 देश आज उसमें भाग लेते हैं। आज उसी उपक्रम में आयुष मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में जगन्नाथ जी के श्री क्षेत्र में, जगन्नाथ जी के भूमि में एक विशालतम आयोजन किया गया था, क्योंकि अब 75 दिन शेष रह गए हैं। 10 बड़े शहरों में भारतवर्ष में
इस प्रकार के काउंट डाउन अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव जी को, जो आयुष के मंत्री हैं। आज वो स्वयं यहाँ उपस्थित थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिदा जी को, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी को एवं उड़ीसा के समस्त निवासियों को कि उन्होंने इस योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और मोदी जी की ये जो रिजॉल्व है कि हमें योग को अपने दैनंदिन जीवन में शामिल करना है, उसका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आज ओडिशा में करके दिखाया है, जगन्नाथ जी की भूमि में करके दिखाया है। मैं आप सभी को जय जगन्नाथ कहते हुए यह निवेदन करूंगा कि सभी इस आध्यात्मिक राज्य में योग को बढ़ावा दे। स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ताकि हम अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप एक सेहतमंद जीवन जी सकेंगे। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग कब बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर परिवार की जिम्मेदारी और काम के बीच लोगों को अपनी सेहत का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। आपने सुना होगा सेहत सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो दुनिया में किसी भी चीज का कोई मोल नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ताकि हम अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप एक सेहतमंद जीवन जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या करें। हेल्दी रहने के लिए इन चीजों को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। इनमें सबसे पहले आता है अच्छी डाइट फॉलो करना। आपकी डाइट जितनी बेहतर होगी, आपका शरीर बीमारियों से उतना ही दूर होगा। घर का बना हेल्दी खाना खाएं, अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, ताज़ी पौष्टिक और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, ताज़े फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज खाएं, जंक फूड और फास्ट फूड कम खाएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन अपनी डाइट में शामिल करें। इसके लिए अपनी डाइट में चिया सीड्स, अखरोट और अलसी के बीजों को शामिल करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर आप अपने आप को हर उम्र में एक्टिव और निरोगी रखना चाहते हैं तो अपनी जीवन शैली में व्यायाम को ज़रूर शामिल करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हार्ट पंप होता है, वजन कम होता है, जिस वजह से बीमारी हमारे शरीर के आसपास भी नहीं भटकती। आप जिम जाएं, वॉक करें या फिर योगा करें, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। तनाव कम और नींद ज़्यादा लें। एक बात याद रखें, नींद का कम होना और बहुत ज़्यादा तनाव लेना आपको कम उम्र में ही कई बीमारियों की सौगात दे सकता है। जितना कम स्ट्रेस लेंगे, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। जब नींद अच्छी आएगी तो उस वजह से शरीर और दिमाग भी एक्टिव रहेंगे। खूब पानी पिएं। शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है कि शरीर में टॉक्सिन्स का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, आपकी सेहत उतनी ही अच्छी रहेगी। सुबह उठने के बाद खाली पेट पानी पिएं। व्यायाम से पहले और बाद में भी खूब पानी पिएं। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। अगर आप बढ़ती उम्र में भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो तंबाकू प्रोडक्ट्स का उपयोग ना करें और ना ही शराब पिएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आपने जाना कि किस तरह से कुछ खास टिप्स को फॉलो करके आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है।